नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9th का टर्म 2 के लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे, सोशल साइंस का दोस्तों। ठीक है। और ये जो है वो जलवायु का जो चैप्टर है क्लास 9th का भूगोल में, उसका आज हम लोग MCQ और बड़े बड़े प्रश्न जो 5 नंबर के प्रश्न आते हैं उन सब को देखेंगे। तो आज कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मिलेगा एक ही वीडियो में। पूरा जलवायु से रिलेटेड पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे दोस्तों। ठीक है। जो आपको टर्म टू को टारगेट किया गया है। आप जान रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये पूरा जलवायु से रिलेटेड है, पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया है दोस्तों मैंने। ठीक है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पूरा जलवायु, ठीक है, जलवायु चैप्टर 4 जो है आपका उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या है कि नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? पूर्वी भारत में, और वो मासिनराम जगह है। ठीक है। मेघालय में चेरापूंजी के आसपास में मासिनराम है, और वहीं पर आपको लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा। ठीक है, जो बहुत ही हाई लेवल की वर्षा है। उसके बाद क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नांकित में क्या कहा जाता है। तो उत्तरी मैदान में आप जान सकते हैं कि जून और जुलाई के मई जून के आसपास में एक हवा जो बहती है उसको लू कहा जाता है। इस लू को अन्य देशों में अनेक समयों पे अनेक नाम दिया गया है, जैसे बोरियालिस वगैरह है, चिनूक है। ठीक है। तो यही लू को कहा जाता है। बहुत इसका मुख्य नेम है सब जगह पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो वो क्या है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। जो वायुमंडल के लगभग क्षोभ सीमा पे, और जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागरीय, वहाँ से पश्चिमी विक्षोभ आती है, और हिमालय के वजह से ही हमारे जो उत्तरी भारत के आसपास में पश्चिमी विक्षोभ में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उसके बाद है भारत में मानसून का आगमन निम्नांकित में कब से प्रारंभ होता है। तो भारत में मानसून का प्रारंभ जो होता है वो जून के आसपास में होता है। वो होता है आपका केरला वाला रीजन में, जिसको मानसून प्रस्फोट बोलते हैं। लगभग 1 जून या 2 जून के आसपास में वहाँ पे विस्फोट होता है पूरा, और वहाँ पे वर्षा होता है केरला में। ठीक है, जिसको आम्र वर्षा भी बोलते हैं। और उसी समय भारत में यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मानसून प्रस्फोट होता है, मतलब मानसून का आगमन होता है। उसके बाद है तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है भारत में मानसून का आगमन, ये तो हो चुका है दोस्तों। ठीक है। जो भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है। फिर है कि निम्नांकित में कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो शीत ऋतु की विशेषता क्या है कि गर्म दिन और ठंडी रातें। ठीक है। यहाँ पर शीत ऋतु में क्या है कि दिन थोड़ा मोड़ा गर्म रहेगा, लेकिन रातें बहुत ठंडी होगी, और यह है उत्तरी भारत में शीत ऋतु की विशेषता। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो आप देख सकते हैं कि भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है। यहाँ जो है ट्रॉपिकल रीजन पाया जाता है। उसके बाद है भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो वह है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत को बीचों बीच से बांटती है। ठीक है। मतलब क्या है कि वो रांची झारखंड से भी गुजरती है दोस्तों, क्योंकि झारखंड जो है वो लगभग मध्य में है भारत के। उसके बाद कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो इसको महावट कहते हैं। ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो महावट है जो रबी फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसका नाम क्या है? महावट। उसके बाद है 9वां नंबर क्वेश्चन, भारत में जलवायु और मौसम किस कारण से प्रभावित होता है। भारत में जलवायु और मौसम जो है वो किस कारण से प्रभावित होता है। तो देख सकते हैं कि दबाव जो प्रेशर पड़ेगा और धरातलीय जो पवनें बहती है उसके वजह से भी मौसम में परिवर्तन होता है जलवायु में। और कोरियालिस बल के वजह से ही आपका जो इसमें एक फेरल का नियम भी होता है। तो कोरियालिस बल के वजह से आपका जो है वो हवाएं मुड़ती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के साइड में। तो जब हवाएं मुड़ेंगी तो आपका मानसून भी प्रभावित होगा, और जिससे क्या होगा कि आपका जलवायु में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और एक है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। ठीक है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की वजह से ही
जलवायु काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इसमें कह सकते हैं कि इनमें से सभी जो आपका है, सभी ऑप्शन वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर के, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीने कौन से हैं? तो भारत में आप देख सकते हैं जुलाई और अगस्त जो है, जुलाई और अगस्त के आसपास में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है और लगभग पूरा भारत जो है वो बाढ़ की चपेट में रहता है। जैसे आपके मुंबई वाले रीजन जो हो गए और कुछ तो गुजरात का काठियावाड़ वगैरह एरिया, फिर बिहार जो है वो पूरा जलमग्न हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जुलाई और अगस्त। फिर 11 नंबर, किस प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है? तो वो केरला है। क्योंकि कर्नाटक जो है वो केरल, ठीक है, केरला में, क्योंकि केरल जो है वो लगभग ट्रॉपिकल रीजन में है, तो यहाँ पर कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। ये आपका जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के थोड़े से ऊपर है दोस्तों। ठीक है, 0 डिग्री के थोड़ा सा ऊपर, मतलब 6 डिग्री के आसपास में स्टार्ट होता है केरला। और वहाँ पर क्या है कि तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका 12 नंबर है कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? तो भारत में मुख्यतः जो है 4 ऋतु पाई जाती है, शीत, ग्रीष्म, वसंत और वर्षा ऋतु। ठीक है, तो 4 ऋतु आपकी हो गई। फिर क्या है, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है वो भारत के पश्चिम में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये अगर आपका इंडिया शुरू होगा यहाँ से, तो आपका ये वाला एरिया जो है यही आपका थार मरुस्थल है। ठीक है, तो पश्चिम में है ये। फिर भारत निम्नांकित भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तो आप देख सकते हैं गुजरात में तो होती है दोस्तों। गुजरात भी जो है वो सूखाग्रस्त राज्य है, लेकिन राजस्थान के मुकाबले जो है वो कम है। तो राजस्थान आपका सबसे ज़्यादा, राजस्थान में कम वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहने वाली एकमात्र नदी है लूनी। ठीक है, तो राजस्थान की जो मुख्य नदी है वो लूनी है और वहाँ ज़्यादा उसमें वर्षा होती भी नहीं है। और फिर और राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण क्या है कि यहाँ पर जो है सो आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून भी नहीं पहुँच पाता है ज़्यादा, और उत्तर पूर्वी मानसून भी आपका नहीं पहुँच पाता, और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है। इसलिए राजस्थान जो है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। फिर है, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो मानसून कहते हैं उसको। वायु की दिशा के अनुसार परिवर्तन अगर होगा ऋतु में तो वो मानसून कहलाएगा। और मानसून क्या है? अरबी भाषा का शब्द है जिसको मौसम से लिया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुई? तो वो मौसम से हुई। फिर थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो अभी एक और क्वेश्चन थार मरुस्थल से आया था, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, भारत में किसे एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है? तो वह है मानसून। मानसून जो है भारत में कृषि के लिए जुआ भी कहा जाता है और ये एक सूत्र में पूरे भारत को बांधता है। फिर आपका नेक्स्ट है कि भूमध्य सागर में उठने वाली चक्रवातीय तूफान निम्नांकित में से किस देश में पश्चिमी विक्षोभ से जाना जाता है? तो वो भारत है। भारत में भूमध्य सागर, मैंने कुछ देर पहले बताया कि भूमध्य सागर आपका जो है इधर से आपका आएगा और यहाँ पर भारत होगा। ठीक है, और यहाँ पर आके हिमालय को टच करेगा ये पूरा कंप्लीट पश्चिमी विक्षोभ। फिर लू शब्द का क्या अर्थ है? तो लू शब्द मतलब गर्म हवा। ठीक है, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो द्रास है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में द्रास सेक्टर। आप समझ सकते हैं कि जब टाइगर हिल को फतह किया गया था कारगिल युद्ध में, तो द्रास का ही काफ़ी सारा सीन दिखाया गया। तो वो काफ़ी माइनस वाला एरिया है। ठीक है, माइनस ठंडा रहता है वहाँ, लगभग 35 डिग्री, और उसमें हमारे सैनिक वहाँ पे रहते हैं। फिर क्या है, मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु पाई जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में बड़ी दिन होने लगती है और काफ़ी ज़्यादा गर्म हवाएं चलती है जिसे लू कहा जाता है। और इसमें यहाँ पे क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में यहाँ बड़ा दिन होता है और सूर्य का प्रकाश जो है वो लगभग लंबवत पड़ने लगता है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में। फिर काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? तो काल वैसाखी जो है वो पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। काल वैसाखी मतलब वैसाख के महीने में यहाँ जोरदार हवाएं चलती है जो काल लेकर आती है, इसीलिए इन्हें काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। फिर है कि केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? आम्र वर्षा, जो लगभग 1 या 2 जून के आसपास में होती है। और आम्र वर्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आम के फसलों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है ये, इसलिए इसे आम्र वर्षा नाम दिया गया है। फिर तमिलनाडु के तट पर किस ऋतु से वर्षा होती है? शीत ऋतु में। ठीक है, तमिलनाडु जो आपका इस साइड है, इस साइड वाले एरिया में, इधर जो उत्तर पूर्वी मानसून आती है शीत ऋतु में, इसी के वजह से ही यहाँ पर वर्षा होती है।
फिर भारत में शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? तो वो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। ठीक है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत में शीत ऋतु का समय कब से कब तक रहता है? तो शीत ऋतु भारत में लगभग नवंबर सितंबर से ऐसे शुरू हो जाता है, लेकिन इसको नवंबर ही कहा गया। नवंबर से फरवरी तक जो है यहाँ पर शीत ऋतु होती है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध मतलब ऑस्ट्रेलिया के आसपास में चमकता है, और 22 दिसंबर को जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लंबवत चमकता है। ठीक है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, और वहाँ से फिर आपका वो क्या है कि विषुवत रेखा की ओर चलने लगता है दोस्तों। ठीक है, फिर है एल नीनो क्या है? तो एल नीनो एक समुद्री गर्म जलधारा होती है। फिर है उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय चलने वाली धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें क्या कहलाती हैं? तो ये प्रति चक्रवात है, एंटी साइक्लोन। ठीक है, एंटी साइक्लोन। उसके बाद है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। केरल का मालाबार तट, ठीक है, केरल का जो मालाबार, ये आपका नीचे वाला रीजन है भारत का, और केरला, ठीक है, तो केरल के रीजन में जो है वो मालाबार, केरल का जो मालाबार तट है नीचे, यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से मतलब दक्षिण, ठीक है, दक्षिण और पश्चिमी मानसून इधर से जो जा रहा है इसके ये वर्षा कराता हुआ जाता है, और लगभग 90% वर्षा जो होती है भारत में वो जो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। फिर क्या है कि चक्रवात प्रायः किस तट के डेल्टा क्षेत्र में आते हैं? तो पूर्वी तट के क्षेत्र में चक्रवात आते हैं, जैसे उड़ीसा तट, उत्कल तट, आंध्र तट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतुल्य जलवायु किन स्थानों पर पाई जाती है? तो समतुल्य जलवायु जो है वो समुद्र के समीप, जहाँ भी आपका समुद्र वाला रीजन होगा वहाँ पर आपका समतुल्य जलवायु पाया जाएगा। फिर है अति लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब कुछ थोड़े बड़े प्रश्न रहेंगे। तो इसमें क्या है कि भारत में मानसून प्रकार की जलवायु क्यों है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मानसून प्रकार की जलवायु का अर्थ क्या है कि वर्ष में पवन की दिशा में मौसमी परिवर्तन मतलब व्युत्क्रम। इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। ठीक है, और वही एरिया में हमारे भारत आते हैं, इसलिए यहाँ की जलवायु जो होती है वो मानसून प्रकार की होती है। फिर किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होती है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होती है उसकी जो अरब सागर शाखा आती है, ठीक है, एक तो आपकी अरब सागर शाखा है और एक तो आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। ठीक है, अगर आपका ये रीजन पूरा इंडिया वाला है तो यहाँ से आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून जाएगा, जिसे अरब सागर शाखा कहेंगे, क्योंकि ये अरब सागर के आसपास से उत्पन्न होती है। और एक आपका बे ऑफ बंगाल जो इधर से आ रही है, इसको कहेंगे। ठीक है, तो क्या है कि मालाबार तट पर जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा के कारण होती है। उसके बाद है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों के नाम। ठीक है, तो भारत की जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं? तो इसमें बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहले अक्षांश है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में जो पूरे लगभग 30 अक्षांश पाए जाते हैं। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, लगभग जो 30 डिग्री अक्षांश है, उसके आसपास में बहुत से अक्षांश रेखा ऐसे हैं जो काफ़ी गर्म वाले एरिया में है, और कुछ जो है वो ठंडे एरिया में है। तो सब जगह की जलवायु जो है आपकी अंतर हो जाएगी। फिर है वायुदाब, जहाँ पर आपका एयर प्रेशर जैसा रहेगा वहाँ पर वैसा उस तरह की जलवायु का क्लाइमेटिक कंडीशन पाया जाएगा। फिर एक है महासागरीय धाराएं, ओसनिक करंट जो होती है वो जलवायु को प्रभावित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर आपका एल्टीट्यूड है, जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड रहेगा वहाँ पर जो है आपका क्लाइमेट काफ़ी अंतर पाया जाएगा। और समुद्र से दूरी, ठीक है, तो समुद्र से आप जितने दूर रहेंगे उतना क्या है आपका तापमान जो है वो हाई लेवल रहेगा, और समुद्र के आसपास रहेंगे आप तो आपको ठंडी महसूस होगी। और ठीक है, और उच्चावच के लक्षण, जहाँ पर रिलीफ जिस तरह रहेगा आपका वैसा आपको क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगा। तो इसलिए भारत की जलवायु जो है मानसून बोली गई है, पर यहाँ की जलवायु थोड़ी अलग है। ठीक है, और देशों से। फिर नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है और क्यों? तो कुछ खास, जैसे भारत के कुछ क्षेत्रों में दैनिक तापांतर में बहुत ही अधिक अंतर होती है, जैसे राजस्थान वाले एरिया में, जो भारत के पश्चिमी एरिया राजस्थान है, पश्चिमी एरिया जो है वहाँ पर दिन का तापमान जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और वही रात को घटकर जो है ना हिमांक तक पहुँच जाता है। हिमांक मतलब क्या है कि वो लगभग 2-3 डिग्री के आसपास में पहुँच जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है तापांतर बहुत ही अलग होती है। और यहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है, क्योंकि दिन के समय
तेजी से गर्म होती है और रात के समय उतनी ही तेजी से ठंडी होती है, ठीक है। जो राजस्थान क्या है, लगभग डेजर्ट एरिया है। तो डेजर्ट एरिया में जो है वो धूप की वजह से, जो दिन में जो धूप निकलती है उसकी वजह से रेत जो होती है वो काफ़ी गर्म होती है, इसलिए यहाँ तापांतर काफ़ी अधिक होता है। और रात के समय वही जो रेत होती है वो कम हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर तापांतर अधिक होता है। फिर नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम क्या है। तो जेट स्ट्रीम क्या है कि क्षोभ मंडल की सीमा में, ठीक है, क्षोभ मंडल की सीमा में है। और जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ जो है ना आपकी एक दूसरे के पूरक है। अगर जेट स्ट्रीम ना रहे तो आपकी पश्चिमी विक्षोभ काम नहीं करेगी। तो जेट स्ट्रीम क्या है कि ऊपरी वायुमंडल में एक पतली पेटी में बहुत तेज गति से चलने वाली पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। मतलब आपका अगर ये पृथ्वी है, मतलब ये इंडिया है, ठीक है, और इसके ऊपर वाले रीजन है, तो वायुमंडल जो होगा ना, सबसे पहले जो वायुमंडल होगा आपका, जो 4 प्रकार के लेयर हैं वायुमंडल पे, उसमें क्षोभ मंडल की सीमा में, ठीक है, क्षोभ मंडल की सीमा में आसपास में वो बहुत तेज चलने वाली पवनें होती है जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। फिर क्या है 6 नंबर की लू शब्द से क्या तात्पर्य है। तो लू शब्द का अर्थ है गर्म हवा, ठीक है। लू शब्द का अर्थ क्या है, गर्म हवा। ये उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली शुष्क, काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है और गर्म हवा होती है। यह अधिकतर अर्धरात्रि तक चलती है। इन गर्म हवाओं का संपर्क कभी कभी प्राणघातक भी हो सकता है। आपको लू लगने से काफ़ी ज़्यादा आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए इनको प्राणघातक भी कहा जाता है। और ये मई जून के आसपास में उत्तरी भारत में काफ़ी तेज चलती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है मानसून फटने का क्या तात्पर्य है। तो देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी दिशा से आती हुई आर्द्र हवाएं, दक्षिण और पश्चिम से आती हुई आर्द्र हवाएं एक महीने ही पूरे देश में फैल जाती है, ठीक है। और आर्द्रता से युक्त इन पवनों के साथ ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट, बिजली चमक और मूसलाधार वर्षा होती है। इसे ही मानसून का फटना कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि लो प्रेशर की जो हवाएं होती है, ठीक है, लो प्रेशर की जो हवाएं होती है वो हाई प्रेशर की ओर चलना प्रारंभ करती है, और जो आसपास की हवाएं होती है ये लो प्रेशर की जगह को भरना चाहती है। इसी में हवाएं जो है टकराकर ऊपर उठती है और काफ़ी तेज उठती है, इसलिए इनको मानसून का फटना भी बोलते हैं। फिर है भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। तो भारत में मुख्यतः 4 ऋतु पाई जाती है। शीत ऋतु जो होती है वो दिसंबर से फरवरी तक रहती है, कहने का मतलब कि नवंबर से फरवरी। फिर ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च से जून तक रहती है, और वर्षा ऋतु जो है वो जून से सितंबर तक। और फिर पीछे हटता मानसून मतलब अक्टूबर, जब मानसून का निवर्तन होता है, जब रिट्रीट होता है मानसून का, तो उसको अक्टूबर और नवंबर के आसपास में मानसून वापस जाने लगता है, ठीक है। फिर है पीछे हटते मानसून का क्या अर्थ है। तो पीछा हटता हुआ मानसून अक्टूबर मास तक वर्षा का जोर काफ़ी कम हो जाता है और दाब में वृद्धि होता है, इसलिए दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होता है वो धीरे धीरे पीछे लौटने लगता है, इसलिए इसे मानसून का निवर्तन भी कहते हैं। अब अक्टूबर के शुरू होते ही मानसून जो है पंजाब से पूरा हट जाता है, ठीक है। जब अक्टूबर आपका स्टार्ट होगा तो आपका पंजाब के आसपास जो है ना, पंजाब के आसपास कंप्लीट हट जाएगा। यहाँ से मानसून जो है पंजाब वाले एरिया से कंप्लीट हट जाएगा और पीछे लौटना शुरू करेगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, और फिर से आपका इस रीजन में आ जाएगा अरब सागर वाले एरिया में। और अक्टूबर के शुरू होते पंजाब से पूरा हट जाता है। गंगा के डेल्टा तक दक्षिण भारत से ही क्रमशः अक्टूबर के अंत और नवंबर के आरंभ तक मानसून विदा हो जाता है, इसे ही हम मानसून का हटना कहते हैं। अब है कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो जेठ धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो ये बड़े क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो यह है कि ये एक स्थिर तेज गति से चलने वाली पवनें होती है, ठीक है, जो ऊपरी वायुमंडल के एक सक्रिय क्षेत्र में बहती है। इन्हें जेट धाराएं कहा जाता है। अब पछुआ जेट लहरों की दक्षिणी शाखा जो होती है, अब जेट धाराओं में 2 प्रकार की शाखा होती है, ठीक है, एक दक्षिणी हिमालय शाखा और एक उत्तरी हिमालय शाखा। तो जो उत्तरी हिमालय शाखा होती है वो चाइना के आसपास चल जाती है, और दक्षिणी हिमालय शाखा जो होती है वो दक्षिण की तरफ हिमालय से मुड़ जाती है इधर, और पूरे इंडिया में जो उत्तरी भारत में जो वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और दिल्ली, यही सब के आसपास में पश्चिमी पछुआ जेट पवनी जो है, पश्चिमी जेट धारा की जो दक्षिणी शाखा है, ठीक है, दक्षिण शाखा, वो हमारे इंडिया में वर्षा कराती है, जो जम्मू कश्मीर में सेब के फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो गर्मी के मौसम में पूर्वी जेट लहरें जो होती है उत्तरी भारत पर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ बहती है। ये पूरे भारत पर मानसून वर्षा का वितरण करने में सहायता करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो मानसून जो होता है वस्तुतः जल पूरित और जल वर्षक पवनें हैं।
समुद्री मार्गों से भारत में व्यापार करने आए अरब देश के व्यापारियों ने अपनी अरबी भाषा में इसको मौसीम कहा था। ठीक है, क्या है कि जब समुद्री मार्गों से जो अरब के व्यापार आए थे, अरब देश के कंट्री, अरेबियन कंट्री, तो मानसून को ना मौसम कहते थे। ठीक है, और इसी वजह से इसे अरबी भाषा कहा गया है। तो अरबी भाषा व्युत्पन्न शब्द है, इसका अर्थ क्या है, ऋतु। इस कारण हम कह सकते हैं कि ऋतु अनुसार पवनों की दिशा बदलना ही मानसून कहलाता है। तो मानसून में विराम क्या है कि एक बार में केवल कुछ दिन वर्षा का होना मानसून विराम कहलाता है। और संक्षेप में वर्षा का मध्यावकाश ही मानसून विराम है। इसका संबंध मानसून द्रोणी से रहता है। फिर हम मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। ठीक है, तो मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों कहा जाता है। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के साथ मानसून के जुड़ाव मामले में भी ऐसी दशाएं देखने को मिलती है। उत्तर की ओर प्रवाहित ठंडी पवनें भारत में प्रवेश नहीं कर पाती क्योंकि इन्हें रोकने वाला प्राकृतिक अवरोधक हिमालय उत्तरी भाग में खड़ा होता है। अब भारत से बाहर के अन्य देशों में ठीक इसी अक्षांश की अवस्थिति पर कड़ाके की ठंड पड़ी रहती है। इसी तरह भारत का प्रायद्वीपीय पठार 3 और सागरों से घिरा हुआ है। यह व्यवस्था भी भारत में सामान्य ताप बनाए रखती है। पुनः ऋतु चक्र अनुसार वायु दिशा का विपर्यय भारत को ऋतुओं का एक लयबद्ध चक्र प्रदान करता है। भारत के लोकगीत, सामगीत, रहन सहन, पहनावा आदि जो है वो मानसून के आसपास ही स्टार्ट होता है। अगर मानसून होगी तभी हमारे इंडिया में, क्योंकि भारत जो है वो मानसूनी जलवायु वाला देश है और यहाँ पर कृषि जो है वो मानसून पर ही निर्भर करती है। तो जब मानसून अगर आएगा इंडिया में तभी हमारे किसान भाई बंधु भी खुश हो जाते हैं ताकि उनकी खेती आसानी से चल सके। इसलिए इन्हें एक सूत्र में बांधने वाला कहा जाता है। फिर तमिलनाडु तट पर जाड़े में वर्षा होती है क्यों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो तमिलनाडु तट पर जाड़े में वर्षा होने के मुख्य कारण क्या है कि तमिलनाडु तट जो होता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के वृष्टि छाए क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु जो है ना, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून आपका इधर से जा रहा है, तमिलनाडु आपका इस एरिया में है। तो क्या होता है कि यहाँ पर वर्षा हो रहा है आपका केरल में, लेकिन तमिलनाडु में नहीं हो पाता है। इसलिए इसमें क्या होता है कि जो उत्तर पूर्वी मानसून होती है जाड़े के समय में वो यहाँ पर वर्षा कराती है। ठीक है, जाड़े के समय में उत्तर पूर्वी मानसून जो होती है वो तमिलनाडु TN मतलब तमिलनाडु में वर्षा कराती है। अब क्या है कि जाड़े में तमिलनाडु तट पर उत्तर पूर्वी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, ये पवनें शुष्क होती है। जिस समय उत्तर पूर्वी पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तब ये नमी ग्रहण कर लेती है और वो जाकर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर छोड़ देती है। ठीक है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर छोड़ देती है। और जब तमिलनाडु में वर्षा होती है तो केरल का मालाबार तट सूखा रहता है, वहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती है क्योंकि जो मानसून का जो उत्तर पूर्वी प्रकार है, उत्तर पूर्वी मानसून वो तमिलनाडु के आसपास से होता हुआ नीचे चला जाता है। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी घाट के विस्तृत छाया क्षेत्र सूखा से प्रभावित है, इसका कारण स्पष्ट करें। तो राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी घाट के विस्तृत छाया क्षेत्र सूखा होते हैं क्यों। इसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी घाट के विस्तृत छाया क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। सिंचाई, इन क्षेत्रों में पानी की मांग पीने के लिए, कृषि की सिंचाई के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए हर समय रहती है। इसके वजह से यहाँ पर इन क्षेत्रों में शुष्कता, रेतीली भूमि तथा पथरीली भूमि होने के कारण नहरें तथा कुएं खोदना सरल नहीं है अतः इन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। इसके बाद है कि अगर वर्षा ना हो तो तुरंत सूखे की स्थिति इन भागों में उत्पन्न हो जाती है। इन सब कारणों से क्या है कि यह वृष्टि क्षेत्र पाया जाता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के इस वीडियो में पूरा हम लोग जलवायु का जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे टर्म 2 के लिए सब्जेक्टिव ग्रुप में, उसको हम लोग पूरा डिटेल में देखे हैं दोस्तों। और फिर आगे वीडियो में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट करें।